ऊपर वाले ने हम इंसानों को बड़े ही मजबूत और इमोशंस के साथ बनाया है। हम खुशी के मौके पर खुश होते हैं और जब हमारा कोई अपना दुनिया से बहुत दूर चला जाता है तो हम गम भी महसूस करते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या हम इंसानों की तरह ही ये बेजुबान जानवर भी अपनी किसी साथी का जाने की गम मनाते हैं? और इस सवाल का जवाब है हाँ जरूर, ये भी अपने साथी का जाने की गम मनाते हैं, क्योंकि हमारी तरह इस बेजुबान जानवरों में भी इमोशंस होते हैं। तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कैसे बेजुबान जानवर अपने साथी के चले जाने का गम मनाते हैं। नंबर 1, क्रोज। कौवों का इमोशंस होते हैं या नहीं, ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये परीक्षण अमेरिकन वैज्ञानिक कैली शिप द्वारा किया गया था। कुछ दिनों तक ये हर रोज सिएटल सिटी पार्क में जाकर वहाँ मौजूद कौवों को मूंगफली खिलाया करती थी, लेकिन एक दिन वो उसी जगह पर बिल्कुल अलग तरीके से प्रकट हुई। इस वैज्ञानिकों ने अपने चेहरे पर एक डरावना सा मास्क लगाया था और बहुत अजीब बिहेव करते हुए वो अपने साथ में एक मरा हुआ कौवे को लेकर आई और उसके बाद जो हुआ पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। कैली को देखने के बाद एक कौवे ने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया और तभी उसको देखकर बाकी ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया और पूरा गार्डन शोर से भर गया। वो अपने मरे हुए साथी को उस लड़की से छीनना चाहते थे और सभी कौवे कैली को एक बहुत बड़ा खतरे महसूस कर रही थी। ये सब करने के बाद कैली उस जगह से चला गया और अगले दिन बिल्कुल आम पहनायों में आई। बेशक उन्होंने कैली द्वारा दिए गए खाने को तो खा रही थी, लेकिन वो उससे बहुत डर रहे थे और कैली की तरफ अपना कदम बहुत सावधानी से ले रहा था। अगले दिन कायली जब एक बार फिर से वह मास्क लगाकर पहुंची तो उनको एक चौंकाने वाली नतीजे दिखाई दी, क्योंकि कौवों को अभी भी उसका चेहरा याद था। इसीलिए वो जोरों जोरों से चिल्लाकर काली को दूर भगाने की कोशिश कर रही थी। 2, लंगूर मंकी। लंगूर बंदरों की ही एक अहम प्रजाति है और ये अधिकतर भारत में पाए जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने बंदर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और वैज्ञानिकों के अनुसार बंदर अपने मरे हुए साथी की मौत पर बहुत रुला देने वाली रिएक्शन करते हैं। तो आइए देखते हैं। वैज्ञानिकों ने एक रोबोट लंगूर बनाया और उसकी आंखों पर एक कैमरा लगा दिया गया था और इस रोबोट को एक बंदर को झुंड में रख दिया था। उसके बाद एक बंदर ने उस रोबोट को उठाया और गलती से उसके हाथ से रोबोट लंगूर नीचे गिर गया। तभी उसे एहसास हुआ कि इस रोबोट बंदर की मौत हो गई है और उस बंदर ने तुरंत रोबोट की बॉडी को सहलाना शुरू कर दिया और अपना सिर नीचे करके उसे चाटने लगा और तभी सभी बंदर इकट्ठा होकर छोटे रोबोट लंगूर को सहलाना शुरू कर दिया और फिर सभी बंदर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे। सबसे अहम वहाँ पर यह देखा गया कि वहाँ खड़े माता पिता अपने बच्चे को गले लगाकर उसको सांत्वना दे रहे थे। ये सब देखकर कोई भी कह नहीं सकता कि जानवरों में भी इमोशन नहीं होते। नंबर 3, चिंपैंजी। दोस्तों, क्या आप जानते हो चिंपैंजी का 90% डीएनए इंसानों से मिलता है। इसका मतलब ये लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खुद डिसीजन भी ले सकता है। इसके अलावा ये इमोशंस को फील भी कर सकते हैं। ये वीडियो जाम्बिया अफ्रीका में रिकॉर्ड की गई थी, जहाँ वैज्ञानिकों के एक ग्रुप में एक कमाल का दृश्य देखा था। ये रिसर्चर्स 1 किलोमीटर की दूरी पर काम कर रहे थे, जहाँ पर चिंपैंजी रहा करते थे। यहाँ रहने वाले एक चिंपैंजी को 9 साल के एक नर चिंपैंजी का मृत शरीर दिखाई देता है और वैज्ञानिक ये देखकर हैरान रह गए कि कुछ ही मिनटों के अंदर ढेर सारे चिंपैंजी इकट्ठा हो जाते हैं और काफी देर तक बिल्कुल शांत रहते हैं, जैसे वो मृत चिंपैंजी की मृत्यु का शोक मना रहे हो। और उसमें कुछ ही चिंपैंजी ऐसे थे जो उस मृत चिंपैंजी के शरीर को हाथ लगा रहे थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना तब हुई जब एक मादा चिंपैंजी जिसने हाल ही में अपने बच्चे को खो दिया था, वो कुछ दूरी पर बैठ जाती है और बैठकर बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि शायद ये घटना उसके दिमाग में बैठ गई थी और उस मतम का हिस्सा बन चुकी थी। नंबर 4, एलिफेंट। दोस्तों, हाथी एक ऐसा जानवर है जो अपने परिवार से हम इंसानों की तरह ही जुड़े होते हैं। हाथी अपने किसी भी साथी के मुश्किल वक्त में न केवल उसकी मदद करते हैं, बल्कि किसी हाथी की मृत्यु होने पर ये अपने तरीके से दुख जताते हैं और उसे अलग अंदाज में अलविदा कहते हैं। आप वीडियो में देख सकते हो कि एक हाथी के मृत्यु होने पर दूसरे साथी किस तरह उसके आखिरी वक्त पर उसे अलविदा कह रहे हैं। आमतौर पर जब भी किसी हाथी को किसी दूसरे हाथी का मृत शरीर दिखाई देता है तो अपनी सूंड से उसे सहलाने लगते हैं और उस साथी को अपने पैर पर खड़ा करने की कोशिश करते हैं। पर जब उन्हें पता चलता है कि उनका साथी उन्हें छोड़कर जा चुका है तो अपनी सूंड को उठाकर जोर से चिल्लाने लगते हैं
और फिर मृत हाथी के अंतिम क्रियाक्रम शुरुआत होती है, जिसमें दूसरे हाथी उस मृत हाथी के शरीर पर पत्तियां और मिट्टी डालती है और कई दिनों तक उसके पास आते जाते रहते हैं और बिल्कुल शांत खड़े होकर उसके मरने का शोक मनाते हैं। इसके अलावा ये ऐसा तब भी करते हैं जब उन्हें किसी मृत हाथी की हड्डियां दिखाई देती है। उन हड्डी को घेर कर खड़े हो जाते हैं और अपने सूंड से उन हड्डी को छूते रहते हैं। हाथी भी अपने साथी की मृत्यु को समझ जाते हैं और किसी अपने को खोने की अहमियत अच्छी तरह से निभाती है। नंबर 5, पायलट व्हेल। पायलट व्हेल इंसानों की तरह ही अपने परिवार को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, जिसका अंजाम कई बार बहुत बुरा होता है। ये कभी कभी बीच पर केवल इसलिए आ जाती है क्योंकि उनमें सिर्फ एक की मृत्यु हो जाती है और उनका शरीर किनारे पर बहकर आ जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से पायलट व्हेल अपने मर चुके बच्चे को दुख मना रही है। इस बच्चे की मृत्यु समुद्र कचरे की वजह से हुई है। ये धीरे धीरे अपने बच्चे के सिर को छूती है और अपना मुंह खुलती है जैसे कि वो रो रही हो। इस माँ को अपनी बच्चों की मौत कबारा नहीं हो रही है और ये दृश्य देखकर किसी की भी आंखों से पानी आ सकती है, क्योंकि आज इंसानों की वजह से ही ये माँ अपनी बच्चों को खो चुकी है। नंबर 6, पेंगुइन। अंटार्कटिका में रहने वाले ये एम्बर पेंगुइन कठोर सर्दी में रहते हैं, जहाँ का तापमान -40 डिग्री तक रहता है। क्या आप जानते हो, इस जानवर के पंख में गर्मी होती है और जिससे ये खुद को ठंड से बचाने की सहायता मिलती है। ये अपने पंख द्वारा दूसरे साथियों को भी गर्मी प्रदान करती है। ये सभी पेंगुइन समूहों में रहती है और कभी कभी समूह से बाहर निकलती है। समूह के बीच में रहने की वजह से उन्हें अधिकतर गर्मी मिलती है। ये पेंगुइन एक नियम के अनुसार पारिवारिक सभी को गर्मी प्रदान करते हैं, ताकि जो पेंगुइन ठंडे वातावरण में है उन्हें भी गर्म कर सके। अगर ये पेंगुइन ऐसा ना करे तो ठंड में मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे कुछ घटनाएं यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें पेंगुइन के एक छोटे बच्चे की बर्फ से गिरने पर मौत हो गई और जब उसकी माँ को ये पता चला कि उसके बच्चे की मौत हो चुकी है तो वो माँ अपनी चोट से बच्चे को पुनर्जीवित करने की पूरी कोशिश कर रही थी और जब उसे जीवित करने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है तो वो माँ रोने लगती है। जिसके बाद एक दूसरे माता पेंगुइन उसके पास आते हैं और सभी पेंगुइन उस मर चुके बच्चे की माँ को सांत्वना देना शुरू करते हैं। नंबर 7, भेड़िया। जंगलों में पाया जाने वाला ये भेड़िया ज्यादातर अपने झुंड में ही रहती है और सबकी अपनी अपनी अलग कबीले होती है और हर कबीले की निगरानी और सेफ्टी के लिए एक सरदार होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि इन भेड़ियों के झुंड में जब किसी भेड़ियों की मौत हो जाती है तो ये सभी भेड़िया उसके पीछे एक अलग ही तरह की गम बनाते हैं। ये सारी भेड़िया मिलकर अजीब किस्म के दर्दनाक आवाजें निकलती है। इस तरह ये सारे भेड़िए बड़े ही आहिस्ता और वीक होकर चलते हैं। जिस जगह पर उनकी साथी की मौत हो गई थी उस जगह पर ये भेड़िए बार बार जाकर उस जगह को सूंघते हैं और इस प्रकार अजीब गरीब गतिविधि पूरे 6 से 7 हफ्तों तक चलती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस जानवरों में इमोशंस होती है या नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करके घंटा को दबा दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना और हाँ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।